तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। भाई मेरा नाम निशांत और मेरे चैनल का नाम लंडोरा बॉय निशांत। भाई मैं आप सबको आज बताना चाहूँगा डिप्लोमा के बारे में, पॉलिटेक्निक के बारे में। भाई पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल डिप्लोमा होता है जो 2 से 3 साल का होता है। अगर इसको ट्वेल्थ के बाद करेंगे तो ये 2 साल का कर सकते हैं, और अगर टेंथ के बाद करेंगे तो ये 3 साल का होता है। बेस्ट कोई सा भी हो सकता है, दोनों सेम ही है वैसे। ठीक है, इसमें 1-2 साल का थोड़ा अंतर है। जिसको अपना टाइम बचाना है ट्वेल्थ के बाद कर सकता है, जिसको टाइम नहीं बचाना है वो टेंथ के साथ साथ 11 ट्वेल्थ के साथ साथ भी कर सकता है। ये बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन होता है कि 11 ट्वेल्थ के साथ साथ हम डिप्लोमा को कर सकते हैं। अब भाई बात आती है इसमें ब्रांच की। इसमें ब्रांच कितनी होती हैं? देखो, इसमें ब्रांच काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अदर। ठीक है, ये कम से कम 5 से 6 ब्रांचेज होती हैं। सभी ब्रांच अपने आप में बेस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ठीक हैं। जो स्टूडेंट जिसको जो पसंद है वो अपने हिसाब से ब्रांच को सेलेक्ट करता है और उस पर फोकस करता है, अपने फ्यूचर की तैयारी करता है। डिप्लोमा बहुत अच्छा एक तरीके से कोर्स होता है जो 2 से 3 साल का होता है, आसानी से कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर कॉलेज मिल जाए तो फीस भी उसमें ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम फीस होती है, और प्लस स्कॉलरशिप भी आ जाती है, तो उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। सब्जेक्ट की बात करें, 5 से 6 सब्जेक्ट प्रत्येक सेमेस्टर में होते हैं। और एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी 3 साल में कुल मिलाकर 6 सेमेस्टर होते हैं। बैक इसमें ऐसा नहीं है कि पेपर में फेल हो गए तो दोबारा से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन होता है क्या, बैक का, कंपार्टमेंट का, कि अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हो तो उसको बैक एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो और बैक पेपर दे सकते हो। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोन सी भी आपको ब्रांच चाहिए, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप किस में बेस्ट हो, आपका फ्यूचर किस में है, आपका क्या बोलते हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, उस हिसाब से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करें। भेड़ चाल में मत चले। मैं यह बात आपको आज ही कंफर्म कर देता हूँ कि मेरा दोस्त वो ले रहा है, मेरे दोस्त ने ये किया हुआ है, मुझे उसने ये बोला था ये करने के लिए, वो करने के लिए। बिल्कुल नहीं, सब माइनस है, नेगेटिव पॉइंट है। भाई अपने दिमाग से काम करो, जो आपको सही लगता है वो वाली ब्रांच लो, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है, दूसरे आदमी को कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने दिमाग से जो आपको सही लगता हो वो ब्रांच लो। 3 साल का डिप्लोमा है। डिप्लोमा करने के बाद आप गवर्नमेंट फॉर्म भी भर सकते हो। बहुत से गवर्नमेंट फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें केवल डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि 3 साल का 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो ये फॉर्म भरने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट इसलिए भी डिप्लोमा करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म भर सकें और अपनी गवर्नमेंट जॉब पा सकें। दूसरी बात यह है कि डिप्लोमा करने के बाद अदर ये अपनी जो इंडस्ट्री वगैरह हैं, भाई इसमें बहुत सी वैकेंसियाँ निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर की, डिप्लोमा होल्डर प्लस आईटीआई की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस बंदे ने डिप्लोमा या आईटीआई, आईटीआई भी मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, बाकी बात डिप्लोमा की चल रही है तो डिप्लोमा में ज़्यादा फोकस रखेंगे। जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया हुआ है 2 या 3 साल का, भाई वो किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे सकता है, और चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई सी भी ब्रांच हो, हर ब्रांच में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का हर कंपनी में काम होता है, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, वो कुछ भी बना रही हो, भाई सब में इलेक्ट्रिकल का काम ज़रूर होता है, मैकेनिकल का काम ज़रूर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ज़रूर होता है। ये 3 काम नेसेसरी होते हैं प्रत्येक इंडस्ट्री में। ठीक है, तो भाई आप मेरे ये तो नहीं कि चलो मैंने बता दिया आपको कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए बात बात में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा भाई, दूसरी बात, अच्छा एक और बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको करनी है तो उसके लिए आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल और सिविल
पर ज़्यादा फोकस करना है, या तो इलेक्ट्रिकल आप ले सकते हो या फिर सिविल को आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इन दो ब्रांचेस में गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा आती है। गवर्नमेंट वैकेंसियाँ इन दो डिप्लोमा होल्डर के बेस पर ज़्यादा आती है। भाई अगर आप मैकेनिकल से हो या सिविल से हो, मैकेनिकल से तो नहीं कह सकते, सिविल से हो और इलेक्ट्रिकल से हो, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो भाई आप चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो फॉर्म निकालती है, आरआरबी के हो गए, अदर किसी के हो गए गवर्नमेंट जॉब, तो उनमें सब में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या सिविल में मांगती है। मैकेनिकल में ज़्यादा स्कोप कैसे है? मैकेनिकल में ज़्यादा स्कोप इस तरह है, ये ज़्यादा गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका बहुत स्कोप है, क्योंकि प्रत्येक कंपनी में, प्रत्येक इंडस्ट्री में सारा काम मैकेनिकल का होता है। भाई कोई पार्ट बन रहा है, असेंबल हो रहा है, डिसअसेंबल हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, भाई कुछ भी हो, सारा ए टू जेड, ए से जेड तक, ए टू जेड सारा मैकेनिकल काम वर्क होता है। तो मैकेनिकल इसलिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन भाई या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इसलिए अच्छी होती है क्योंकि कंपनी में ज़्यादातर इसी का काम होता है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ब्रांच आपको कौन सी लेनी चाहिए। भाई देखो, अब इससे पहले मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब तो आप ले सकते हो सिविल या इलेक्ट्रिकल। अगर आपको चाहिए प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ तो आप ले सकते हो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स अदरवाइज, ठीक है। और आज के समय में, अगर आज के आधुनिक समय को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँ तो एआई और सीएस, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे आने वाले फ्यूचर में। तो अगर आप कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, सीएस से जुड़ना चाहते हो, सॉफ्टवेयर से जुड़ना चाहते हो, तो आप सीएस या एआई को चूज़ कर सकते हो, इसको ले सकते हो। ब्रांच ये भी अच्छी है, पैकेज इसमें बहुत ज़्यादा होता है बंदों का। सबसे ज़्यादा पैकेज एआई में और सीएस में ही होता है, बशर्ते आपकी जॉब एक अच्छी कंपनी में लगी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जॉब लगने का प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आपको ये भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ। जॉब लगने का प्रोसेस ये होता है, आपके कॉलेज में, जिस भी आप कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, आप जहाँ से भी डिप्लोमा कर रहे हो किसी भी ब्रांच में, भाई उस कॉलेज में बहुत से क्या बोलते हैं, कंपनियां डायरेक्ट कॉलेज में आती हैं, किसके लिए? प्लेसमेंट के लिए। और वो सभी बच्चों को, लगभग सभी बच्चों को भाई मौका देती है कि हाँ, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए क्या टेस्ट वगैरह या जो उनका इंटरव्यू होता है, भाई वो उनका प्रोटोकॉल है जो होता है वो करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जैसे इंटरव्यू क्लियर कर दिया, टेस्ट क्लियर कर दिया, तो भाई आप उनकी कंपनी में जॉब कर सकते हो। भाई बहुत सारी कंपनियां आती हैं इंटरव्यू लेने के लिए कॉलेज में, आपको डिप्लोमा करने के बाद। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा करने के बाद आप कंपनी भटक रहे हो जॉब पाने के लिए, नहीं भाई, डायरेक्ट कॉलेज से आपका प्लेसमेंट हो जाता है। भाई मैंने डिप्लोमा किया था मैकेनिकल प्रोडक्शन से, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, मेरा लगभग 11 कंपनियों में सिलेक्शन हो चुका था, और उनमें से एक कंपनी ये है जिसमें मैं अब काम कर रहा हूँ। नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना बता दे सकता हूँ कि 11 कंपनियों में से एक कंपनी ये है जिसमें मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। 2-3 कंपनियों में मैं गया, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद मैं वहाँ से एग्जिट कर गया। कुछ पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, वो बात अलग है। अब करंटली मैं इस कंपनी में टिका हुआ हूँ, अब इसमें जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब की तो टेंशन छोड़ देनी है। दूसरी बात, हाँ एक बात और बता दे रहा हूँ मैं, जब डिप्लोमा आप चूज़ कर ही रहे हो तो उसके पूरा लेवल स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक जाते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो लगभग 70% मैंने आपको बता दिया, 70% कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा जो बचा है वो भी बता दे रहा हूँ। प्लेसमेंट के बाद जिस कंपनी में आप जाते हो, उस कंपनी में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो डीईटी या डीएटी। डीईटी का मतलब होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, और डीएटी का मतलब होता है डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो 1 साल के लिए अप्रेंटिस कराती है, उसके बाद बोलती हैं कि हम आपको एक्सपीरियंस के बेस पर रखेंगे, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो हम आपको रखेंगे, अदरवाइज हम आपको बाहर निकाल देंगे। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको डीईटी बेस पर रखती हैं, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के बेस पर रखती हैं। अब वो आपको ट्रेनिंग देगी, 1 साल की ट्रेनिंग देगी, उसके बाद आपको कंपनी रोल पर वहीं पर फिक्स कर देगी, प्लस सैलरी ग्रोथ होगी। भाई तो 2 ऑप्शन होते हैं, डीईटी और डीएटी।
दोनों में फ़ायदा है। अप्रेंटिस करोगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करोगे तो आप कंपनी रोल पर वहीं पर हो जाओगे, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों में प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, अब आते हैं सैलरी के लेकर। सैलरी तो मैं रिवील नहीं करूँगा कितनी होती है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, ये होता है वो, ज़्यादा मैं सैलरी के बारे में नहीं बात करूँगा। केवल इतना बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी जॉब को डिप्लोमा के बाद किसी भी ब्रांच से आप जॉब स्टार्ट करोगे, प्लेसमेंट के बाद या किसी के थ्रू लगने के बाद, जब आप स्टार्टिंग करोगे जॉब की, तो आपको सैलरी बहुत कम मिलेगी। कम का मतलब बहुत कम मिलेगी। आप ये सोचोगे कि डिप्लोमा मैंने गलत किया है, मुझे डिप्लोमा नहीं कुछ और करना चाहिए था, तुम्हारी थिंकिंग ये होगी। लेकिन उस टाइम वो थिंकिंग बहुत गलत होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में और जॉब करने के 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, आपकी सैलरी में इतना चेंज होगा, इतना चेंज होगा, इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो स्टार्टिंग के 2 साल, 3 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा, उसके बाद 2 से 3 साल कंपनी में स्ट्रगल बोले तो मेहनत प्लस एक्सपीरियंस। उसके बाद जब आपकी सैलरी ग्रोथ होगी, आपकी सैलरी आएगी बन के, तो भाई आपको खुशी होगी कि हाँ मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। अब बाकी मैं ये फोर्स नहीं करूँगा किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, कि वो 12th के बाद करे या 10th के बाद करे, वो बाकी उसकी मर्जी है, वो अपनी जिस हिसाब से उसको सही लगता है उस हिसाब से करेगा। दूसरी बात, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सैलरी बहुत अच्छी है या बहुत ख़राब है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें डिप्लोमा करना चाहिए तो आप डिप्लोमा करो, अगर आपको लगता है कि हमें अदर कोई कोर्स करना चाहिए तो भाई आप अदर कोर्स कर सकते हो। तो डिप्लोमा की जानकारी इतनी थी मेरे पास, जितनी थी मैंने आपको दे दी। उसके बाद अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें आगे किस बेस पर, किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बना के भेजूँगा, ठीक है। हमारा काम है नॉलेज देना, आपका काम है नॉलेज लेना। जो 10th-12th के बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको अब पता लग गया होगा कुल मिलाकर कि हाँ डिप्लोमा क्या है क्या नहीं है, कौन सी ब्रांच सही है कौन सी नहीं है, ठीक है। बाकी मैं अब अलविदा लेता हूँ, तो नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।